हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग स्कॉलर्स। आज की वीडियो में हम लिटिल स्टार ओलंपियाड एग्जाम में ईवीएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे, साथ ही में किस तरह से बच्चों को एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवानी है, प्लस सैम्पल क्वेश्चंस किस तरह से हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली दो वीडियोज़ में मैंने दो सब्जेक्ट्स कवर करे हैं, दैट इज़ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स फॉर क्लास यूकेजी। आप उन वीडियोस को भी प्लीज़ चेक कीजिएगा और उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस लाती हूँ फॉर किड्स। चलिए, ईवीएस का जो फर्स्ट यूनिट इन्होंने दिया हुआ है, दिस इज़ ऑल अबाउट मी, माई बॉडी, गुड मैनर्स, फ्रूट्स। यूनिट 2 इज़ बर्ड्स एंड एनिमल्स, जिसमें बच्चों को सिखाने हैं ब्यूटीफुल बर्ड्स, फॉरेस्ट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, एनिमल्स, होम्स एंड साउंड्स, एनिमल्स, यंग वंस। यूनिट 3 इज़ पीपल हु हेल्प अस, यानी कि कम्युनिटी हेल्पर्स, इंक्लूडिंग डॉक्टर, टीचर, पुलिसमैन, पोस्टमैन, कारपेंटर, फार्मर एंड टेलर। यूनिट 4 इज़ वेरियस फेस्टिवल्स, जिसमें बच्चों को बहुत ही जनरल से जो भी नॉर्मल हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लाइक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, होली, ईद, गुरुपुरब, लोहड़ी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली एंड गांधी जयंती, इनके बारे में थोड़ा सा बताना है कि क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं, कौन सी डेट पे आते हैं, ये सब। Next is Unit 5 on road safety, safety rules, road safety and road signs. Unit 6 is plants, parts of a plant and flowers. Unit 7 is games, जिसमें बच्चों को इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स के बारे में बताना है. Unit 8 is food, healthy food, unhealthy food, meals of the day and taste. Unit 9 is protect our earth, plant a tree, save water and electricity and say no to plastic. And last unit is बच्चों को stationary objects के बारे में बताना है, जैसे कि scale, eraser, pencil, crayons, पेन, कैलकुलेटर एंड ज्योमेट्री बॉक्स। चलिए, अब इसी सारे टॉपिक्स को हम लिटिल स्टार ओलंपियाड की ईवीएस की टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि किस तरह से हमें बच्चों को ये सारे टॉपिक्स पढ़ाने हैं, साथ के साथ सैम्पल क्वेश्चंस भी। ये है लिटिल स्टार ओलंपियाड की ईवीएस की टेक्स्ट बुक। इसके अलावा उनकी जो ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर उन्होंने दो बुक्स और प्रिस्क्राइब करी हुई हैं। वन इज़ वर्क बुक एंड अनदर इज़ सैम्पल क्वेश्चन पेपर बुक, जिसमें बहुत सारे सैम्पल पेपर्स उन्होंने दिए हुए हैं। एंड आई थिंक दिस बुक इज़ सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन, क्योंकि इसके एंड में उन्होंने एक सैम्पल पेपर भी दिया हुआ है हिंट के लिए कि किस तरह से बच्चों को क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप बच्चों को इस बुक से सारा प्रिपेयर करा देते हैं, सो आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और उसके अलावा बच्चों को जो स्कूल में सिखाया जाता है, उसके थ्रू भी बच्चों की रिविजन अच्छे से हो सकती है। इसका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाने के लिए। और इसी टाइम पे फॉर्म्स भी भरे जा रहे हैं और काफ़ी स्कूल्स में फॉर्म भरे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें वही सारा सिलेबस है जो हमने अभी देखा था। इसके अंदर इन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक जो है बुक में नहीं दिया हुआ है। जो सिलेबस इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है वही सारा इस बुक में भी है, उसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए, सबसे पहले बच्चे को अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उसका नाम, हाउ ओल्ड ही और शी इज़, क्लास, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर का प्रोफेशन, एड्रेस, फेवरेट प्ले, फेवरेट फूड टू ईट, फेवरेट कलर, फेवरेट डिश, फेवरेट टीवी शो, प्रिंसिपल्स मैम नेम, टीचर्स नेम, एड्रेस एट्सेट्रा। नेक्स्ट में उन्होंने जो एक्टिविटी दी है, दैट इज़ पेस्ट अ पिक्चर। यहाँ पर बच्चे को अपनी एक पिक्चर लगानी है जिसमें जब वो बेबी था, और सेकंड में जो अभी रिसेंट उसकी जो पिक्चर है वो लगानी है। नेक्स्ट में बच्चे को यहाँ पर एक कोलाज बनाना है, जिसके अंदर उसे अपनी पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, अपनी बेबी पिक्चर, एल्डर और यंगर ब्रदर सिस्टर्स की पिक्चर्स यहाँ पर पेस्ट करके एक ब्यूटीफुल सा कोलाज बनाना है। तो इसमें आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं टू कलेक्ट द फोटोग्राफ्स एंड टू पेस्ट देम। फन टाइम है। इफ़ यू आर अ गर्ल देन कलर द गर्ल शर्ट, एंड इफ़ यू आर अ बॉय यू हैव टू कलर द बॉयज़ शर्ट। सो इससे बच्चे को पता चल जाएगा कि उसका जेंडर क्या है। देन आते हैं माय बॉडी पार्ट्स पे। अभी तक बच्चों को ऑलमोस्ट सारे अपने बॉडी के पार्ट्स का नेम्स पता होते हैं, तो बच्चों को एज सच एक बॉडी दिखाइए। फॉर एग्जांपल, आप ये बॉय की बॉडी दिखा सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं एरो दिखा के कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट आर दीज। देन उनके फंक्शंस भी साथ के साथ पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तक LKG तक हमने नर्सरी में उनको बॉडी पार्ट्स कराए थे। अब उनके फंक्शंस, उनका वर्क क्या है, वो भी साथ के साथ उन्हें ज़रूर बताना है। जैसे कि यहाँ पर यूजेस ऑफ बॉडी पार्ट्स हैं। हैंड्स हेल्प अस टू होल्ड, fingers helps us to write, hold and throw, legs helps us to walk and run and mouth helps us to speak. Then बच्चों को 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताएंगे और उनके फंक्शन ज़रूर क्लियरली बता देंगे। ईयर्स, नोज, टंग, आइज़ एंड स्किन। बच्चे को बता के फिर उससे क्वेश्चंस पुट अप कीजिए कि व्हाट आर द फंक्शंस। और एक्टिविटी के लिए जैसे यहाँ पर बॉडी पार्ट की पिक्चर बनाई हुई है और उसके नीचे 2 फंक्शंस लिखे हुए हैं, जिसमें से एक करेक्ट है, तो बच्चे को वो फंक्शंस बताइए और उसमें से उसको करेक्ट पे टिक मार्क भी कराइए। नेक्स्ट फन टाइम है। बच्चा अपना लेफ्ट हैंड को वाटर कलर में डिप करके इस स्पेस पे डैब करेगा, अपना हैंड इंप्रेशन बनाएगा। फिंगर्स के बारे में आप उससे बता सकते हैं दैट दिस इज थंब,
दिस इज़ इंडेक्स फिंगर, दिस इज़ मिडिल फिंगर एंड दिस इज़ रिंग फिंगर एंड दिस इज़ लिटिल फिंगर. सो इससे बच्चों को फिंगर्स के नेम्स भी पता चल जाएंगे. देन बच्चों को गुड मैनर्स पे डिस्कशन करवाइएगा. बच्चों को गुड मैनर्स रिलेटेड वर्ड्स पता होने चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में उन्हें थैंक यू बोलना है, कब प्लीज़ बोलना है, कब सॉरी बोलना है. देन गुड हैबिट्स थोड़ी सी उनको पता होनी चाहिए. टू हेल्प अदर्स, शेयर थिंग्स विद क्लासमेट्स, सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. एक्टिविटी के लिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, उन पिक्चर्स को दिखाते हुए उनको मैच करवाइए कि इन पिक्चर्स में जो सिचुएशंस है उस टाइम में बच्चों को इन चारों में से कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉय इज स्नीजिंग सो हील से सॉरी. A boy is welcoming the girl or the girl is welcoming the boy, so he'll say welcome. Here the boy is presenting a gift to a girl, so it will be the girl will say thank you, and this is an anchor is introducing another one, so he is saying her excuse me so that she can turn around him. देन फ्रूट्स इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. जो बच्चा नर्सरी से, जब बच्चा छोटा सा है तो हर पेरेंट अपने बच्चों को फ्रूट दिखाते हैं, उनके नेम्स पूछते हैं. अब नेम्स के अलावा आपको फ्रूट के बारे में कुछ उनके आइडेंटिफाइंग फीचर्स भी बताने हैं. जैसे कि यहाँ पर एप्पल बनाया हुआ है और एप्पल के बारे में लिखा है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे एंड इट इज़ रेड इन कलर एंड रिच सोर्स ऑफ आयरन. अब बच्चे को आप ये भी बताएंगे कि वो किस न्यूट्रिएंट का रिच सोर्स है, उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट मेजरली है, उसको खाने से कौन सा न्यूट्रिएंट बॉडी को नरिश करेगा. मैंगो इज़ अ नेशनल फ्रूट ऑल्सो, इट इज़ द किंग ऑफ फ्रूट ऑल्सो. तो जो भी उसकी स्पेशलिटी है हर फ्रूट वेजिटेबल की, वो आप थोड़ा थोड़ा बच्चे को बताएं ज़रूर. वाटरमेलन इज़ अ समर सीजन फ्रूट, इट इज़ वेरी टेस्टी फ्रूट. बच्चे को बताइए कि कौन सा फ्रूट किस सीजन में आता है. इट इज़ ग्रीन फ्रॉम आउटसाइड एंड रेड फ्रॉम इनसाइड. ग्रेप्स स्वीट होते हैं, दे डू नॉट हैव हार्ड सीड्स इन देम, दे कैन बी ऑफ टू कलर्स ग्रीन और ब्लैक. पपाया रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड आयरन, पाइनएप्पल रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी. इस तरह से बच्चों को एप्पल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में आइडेंटिफाइंग फीचर्स ज़रूर कराइएगा. नाउ लेबल दीज फ्रूट्स एंड कलर देम. बच्चों से लेबल करवाइए, नेम लिखवाइए, बतवाइए और साथ के साथ उनको कलर भी करवाइए. फन एक्टिविटी है. यहाँ पर फ्रूट है जिसके सीड्स हैं, बच्चे से उसका नेम पूछिए और यहाँ पर जहाँ पर वाइट स्पेसेस दिए हुए हैं वहाँ पर ब्लैक बिंदीज पुट करिए, क्योंकि उसके जो सीड्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं. किसके? वाटरमेलन के. देन फॉरेस्ट एनिमल्स, जिनको हम वाइल्ड एनिमल्स भी बोलते हैं. अब यहाँ पर बच्चे को सिर्फ एनिमल के नेम्स नहीं बताने हैं, उनको उसके बारे में कुछ उसके फीचर्स भी बताने हैं. या आप उसके फीचर्स बताना स्टार्ट कीजिए और बच्चे से बोलिए, आप आइडेंटिफाई करो कि मैं किस एनिमल की बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप बोलिए आई एम ब्लैक एंड वाइट, आई हैव स्ट्रिप्स, विच एनिमल एम आई. तो बच्चा उस स्टेटमेंट को सुन के कोशिश करेगा आइडेंटिफाई करने की, रिकॉल करने के लिए कि ऐसा एनिमल कौन सा होता है. सो इट इज़ ज़ेब्रा. आई एम द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड, आई एम ग्रे, आई हैव अ ट्रंक, आई एम एलिफेंट. तो इस तरह से आप बच्चों को उस एनिमल के फीचर्स बता के आइडेंटिफाई करवाइए. आई एम द टॉलेस्ट एनिमल ऑन लैंड, आई हैव अ बिग नेक, सो इट्स अ जिराफ. देन डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बताएंगे आप. डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनको हम अपने घर में, अपने फार्म्स में पालते हैं और वो हमें कुछ प्रोडक्ट देते हैं. और उसके अंदर पेट एनिमल्स भी होते हैं जो हम अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं या फॉर जस्ट केयरिंग देम ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल डॉग, आई एम वेरी लॉयल टू यू, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड एंड आई गेट ट्रेन्ड ईजिली. कैट, रैबिट, काउ हमें जो है वो मिल्क देती है, इट हैज़ 2 हॉर्न्स. शीप जो है हमें वूल देती है. हेन प्रोवाइड अस विद एग्स. डोंकी कैरी हैवी लोड्स. मतलब जो जो मेन फीचर है उस एनिमल का वो आप उसको ज़रूर बताइए और बताइए कि ये वाइल्ड एनिमल है कि डोमेस्टिक एनिमल है या पेट एनिमल है. पेट एनिमल में आप डॉग, कैट, रैबिट को रख सकते हैं. अदरवाइज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में जो हमें कुछ प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट देते हैं. देन हॉर्स है, आई रन वेरी फास्ट एंड लिव इन अ स्टेबल, आई ऑफर यू फन राइड्स. नेक्स्ट इज ब्यूटिफुल बर्ड्स. तो ब्यूटीफुल बर्ड्स में आप बच्चों को पिक्चर्स दिखाइए बर्ड्स की रियल टाइम पिक्चर्स दिखाएंगे तो बच्चा इजीली उसको रिकग्नाइज करना सीख जाएगा अपनी आगे आने वाली लाइफ में भी, क्योंकि अभी इन पिक्चर्स को देखकर बच्चे को रियल आइडिया नहीं मिल पाता कि वो बर्ड कैसा दिखता है. तो आई वुड सजेस्ट बच्चे को यूट्यूब से, गूगल से आप उनकी रियल पिक्चर्स दिखाइए और फिर उनकी स्पेशलिटी बताइए. आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बीक. वुड पेकर की स्ट्रॉन्ग बीक होती है सो दैट द वुड पेकर कैन पेक इनसाइड द वुड ऑफ द ट्री. आई कैन इमिटेट एंड यू कैन कीप मी एज अ पेट. ऑस्ट्रिच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड. स्पैरो है, स्पैरो ग्रुप्स में रहती है. बी हमिंग बर्ड है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. दिस इज़ आउल एंड दिस इज़ पीकॉक who dances in the rainy season and it's a national bird of India. I am very intelligent and make caw caw sound. It's a crow. So इस तरह से उनको बता सकते हैं. देन एक्टिविटी में आप कुछ चीज़ें बताएंगे एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में और बच्चा उसको पहचान कर उनकी पिक्चर्स के साथ मैच करेगा. बिगेस्ट एनिमल इज़ एलिफेंट, स्मॉलेस्ट बर्ड इज़ हमिंग बर्ड, नेशनल बर्ड इज़ पीकॉक, किंग ऑफ द जंगल लायन, bird active at night is owl, loyal animal is dog, largest bird is ostrich, intelligent bird is crow.
देन उसके बाद टिक द करेक्ट आंसर करना है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, उसके हिसाब से 3 ऑप्शंस में से एक चूज़ करना है। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। तो बच्चे को ये जो क्वेश्चंस हैं ये अभी तक काफ़ी हद तक आ चुके होते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुका होता है। वो बर्ड्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, एनिमल गिव्स अस शीप। तो ये बच्चा सारी सीख के आया हुआ है चीज़ें। Then paste the picture of your favorite animal, or you can draw it also, and here the paste to draw the picture of your favorite bird. Then आते हैं animals के homes and sounds के ऊपर। This is lion who lives in den and he roars. Monkey lives in tree and he gibbers. Dog lives in kennel and he barks. Honeybee lives in hive and she buzzes. Horse lives in stable and she neighs or he neighs. Cow lives in cowshed and he or she moves. ठीक है, काउ इज़ नॉट ही, काउ इज़ शी, बिकॉज शी मीन्स इट्स अ फीमेल एंटिटी। नाउ इसके अलावा भी बच्चों को स्कूल में काफ़ी सारे एनिमल्स के होम्स और साउंड्स करवा दिए होते हैं, तो इतने में लिमिटेड मत रहिएगा। जो भी बच्चे को जितना करवा चुके हैं और जो करवा सकते हैं एक्स्ट्रा, वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एनिमल इन द यंग वंस, डॉग, पपी, कैट, किटन, काउ, काफ, डक, डकलिन, बेयर, कब, हॉर्स, फोल। इसके अलावा भी आप बहुत सारी और करवा सकते हैं। बच्चे को नेम्स फुल लिखने हैं अपने अपने बेबीज़ के, जिन एनिमल्स की पिक्चर्स और उनके बेबीज़ बने उनके बेबीज़ के नेम लिखने हैं। तो इतनी स्पेलिंग्स बच्चे को आप लर्न करा सकते हैं ईजिली। देन नेक्स्ट फन टाइम में डॉट्स कंप्लीट करके कलर करना है मंकी को। देन कम्स आर हेल्पर्स, दैट इज़ कम्युनिटी हेल्पर्स। कम्युनिटी हेल्पर्स की सिर्फ पिक्चर नहीं दिखानी है, बच्चे को उनके बारे में बताना है कि वो क्या काम करते हैं, या आप वही उनको स्टेटमेंट बोलेंगे और बच्चा पहचानेगा कि ये कौन से हेल्पर हैं। लाइक आई प्रोटेक्ट द कंट्रीज बॉर्डर सो आई एम अ सोल्जर, आई वर्क विद वुड एंड मेक फर्नीचर, आई एम अ कारपेंटर, आई ग्रो crops in the field, I am a farmer, I trim your hair and groom you, I am a barber, I stitch clothes for you, I am a tailor। तो इस तरह से आप बच्चों को बता सकते हैं। टीचर, डॉक्टर, पोस्टमैन, शू मेकर, शू मेकर को ही कॉबलर भी बोलेंगे, पुलिसमैन, गार्डनर, पायलट, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स मेंटेन्स द इलेक्ट्रिक वायर। तो हर कम्युनिटी हेल्पर्स के आपको उनको रोल्स भी बताने हैं। इस एक्टिविटी में यहाँ पर कुछ रोल्स लिखे हुए हैं और सामने उनके 3 ऑप्शंस हैं कम्युनिटी हेल्पर्स के। बच्चों को फंक्शन देख के उस कम्युनिटी हेल्पर के ऊपर सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेन शूज़ इज़ कॉबलर, डिलीवर्स पोस्ट is postman, stitches clothes is tailor, treats sick doctor, teaches us teacher, grows crop farmer, cuts hair is barber। नेक्स्ट इज़ फेस्टिवल्स। बच्चों को फेस्टिवल्स बताने हैं जो इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं। फॉर एग्जांपल लोहड़ी, होली। अब सिर्फ फेस्टिवल्स के नेम्स नहीं, उन्हें उनके स्पेशल फीचर्स भी बताने हैं कि किस सीज़न में वो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, क्या उसके पीछे रीज़न है सेलिब्रेशन का, कौन से रिलीजन का है ये फेस्टिवल। फॉर एग्जाम्पल लोहड़ी इज़ द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, दे गो टू टेम्पल, मतलब बिल्डिंग भी बताएंगे आपको कहाँ पर मॉन्यूमेंट में कहाँ कौन से उनका रिलीजियस प्लेस है, कौन सा उनका रिलीजियस प्लेस है जहाँ पर वो जाकर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सो लोहड़ी, होली, रक्षाबंधन, दशहरा, रिपब्लिक डे, दिवाली, गुरुपुरब, क्रिसमस, जन्माष्टमी, ओणम, गांधी जयंती, ईद। इसमें से 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। ईद इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स, दे गो टू मॉस्क टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। Christmas is the festival of Christians and they celebrate it in the church, and Sikhs celebrate Guru Purab or Guru Nanak Jayanti and they go to Gurudwara, and Hindus go to temples to celebrate their Diwali, Dussehra and other Hindu festivals। So ये एक्टिविटी है जो आपको बच्चों को करवानी है, जिसमें फेस्टिवल्स के नेम्स है और उनसे रिलेटेड पिक्चर्स है जो मैच करवाएंगे आप बच्चों से। देन नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्ट आवर अर्थ। हमें बच्चों को अपने अर्थ की इंपॉर्टेंस समझानी है कि अर्थ है तो ही हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है। इसके लिए क्या क्या वो चीज़ें कर सकते हैं, छोटी छोटी हैबिट्स। स्मॉल हैबिट्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस बाय प्लांटिंग अ ट्री, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, by saying no to plastics। So these are some of the activities that they can do। Activity is related, we should throw the garbage in dustbin। इनको keywords पता होने चाहिए कि अगर garbage throw करना है तो कहाँ करना है, डस्टबिन में। We should turn off lights when not in use। We should plant more trees। We should not waste water। नेक्स्ट आर द सेफ्टी रूल्स जो बच्चों को आपको समझाने हैं, क्योंकि जब भी बच्चों के आसपास उनके पेरेंट्स या एल्डरली पीपल नहीं होते तो उस टाइम पे बच्चों को हमें कुछ सेफ्टी रूल्स सिखाने होते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और प्रिवेंट कर सकें किसी भी मिसहैपनिंग से। फॉर एग्जांपल, बिवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड अवॉइड देम, डू नॉट प्ले विद नाइव्स एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स, डू नॉट गो नियर to a burning stove, do not play on the stairs, you might fall down, do not touch electric wires or do not play with matchsticks and lighters। देन उसके अलावा बच्चों को रोड सेफ्टी भी बताना है कि रोड पे चलते वक्त उन्हें क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, वॉक ऑन द फुटपाथ, यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, डू नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द व्हीकल्स आर मूविंग, नेवर पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। Then there are 3 lights in traffic light pole, they are used to control road traffic, follow it। अब ये ट्रैफिक लाइट्स के बारे में उनको बताना है कि कौन से कलर पे उन्हें क्या काम करना चाहिए और किसका क्या फंक्शन है। रेड लाइट मीन्स टू स्टॉप, येलो मीन्स टू वेट एंड ग्रीन
मीन्स टू गो। उसके बाद बच्चों को ये एक्टिविटी करा सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स वो सीरियल ऑर्डर में कलर करेंगे और उनका उनसे फंक्शन ज़रूर पूछिएगा। देन रोड साइंस के बारे में उन्हें बताइए थोड़ा बहुत, किस रोड साइन का क्या मतलब है, दिस इज स्कूल अहेड। और जिस भी रोड साइन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ये क्रॉस का साइन बना हुआ है, इट मीन्स दैट वर्क इज़ प्रोहिबिटेड इन दैट एरिया। फॉर एग्जाम्पल ये हॉर्न है, उसके ऊपर ऐसे स्लैश बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है, सो इट मीन्स हॉर्न वहाँ पर अलाउड नहीं है बजाना। Then similarly, no cycling, no parking. Other signs are railway crossing, stop, traffic light, zebra crossing, narrow road, ahead. थोड़ा बहुत आप इन्हें बता सकते हैं। देन नेक्स्ट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, जो बच्चों को काफ़ी पता होते हैं। आप पिक्चर दिखा के उनसे एक बार पूछ सकते हैं, लाइक स्केल, इरेजर, पेंसिल, क्रेयॉन्स, कैलकुलेटर, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, शार्पनर, स्लेट, ग्लू, पेपर क्लिप एंड चार्ट पेपर्स। इनके ऊपर बच्चे कलर कर सकते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बच्चे को आप रियल प्लांट दिखा के उसके पार्ट्स एक्सप्लेन कीजिए। अभी तक बच्चे क्योंकि इतने क्यूरियस होते हैं 5-6 ईयर्स तक, तो वो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर चुके होते हैं, तो प्लांट्स भी ज़रूर उन्होंने देखे होंगे। बस एक चीज़ है, उनकी रूट्स भी उन्हें दिखाइए और बताइए कि दैट दिस इज़ रूट्स, दीज आर लीव्स, दिस इज स्टेम, दिस इज़ अ फ्लावर। इस तरह से बताइए। फ्लावर्स की रियल पिक्चर्स दिखाइए, गूगल करके यूट्यूब से आप उन्हें रियल फ्लावर्स दिखाइए, उनको आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये इन फ्यूचर भी। रोज़, सनफ्लावर, ट्यूलिप, लिली, मैरीगोल्ड, एस्टर, लोटस, पॉपी। स्पेलिंग्स भी ईवीएस में काफ़ी स्कूल्स में हो चुकी होती हैं फ्लावर्स की। तो नेक्स्ट है एक्टिविटी कलर द लोटस ब्यूटीफुली। बच्चे लोटस को कलर कर सकते हैं। इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स के बारे में बच्चों को बताएंगे। जो गेम्स घर के अंदर खेली जा सकती हैं उन्हें इंडोर गेम्स बोलते हैं, और जो बाहर खेली जाती है उन्हें आउटडोर गेम्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द इंडोर गेम्स आर ब्लॉक्स बिल्डिंग, चेस, कैरम, लूडो, स्नेक्स एंड लेडर्स, टिक टैक टो, टेबल टेनिस एंड स्केटिंग। स्केटिंग ऑल दो एक आउटडोर गेम है, लेकिन अगर किसी हॉल में करी जाए तो की जा सकती है। देन यहाँ पर एक्टिविटी में बच्चे को इंडोर एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करके उनके नेम्स लिखने हैं। दिस इज चेस, this is a carom board, this is chess, this is ludo and this is building blocks, and which is your favorite game at the end they have asked. Outdoor games can be basketball, football, hockey, swimming, car racing, cricket, cycling, tennis, golf and athletics. So these are some of the indoor and outdoor games. Now in the activity the child has to write I for indoor game and O for outdoor games. So ये activity ज़रूर कराइएगा. Next one are the healthy food and unhealthy food. बच्चे को फूड की 2 कैटेगरीज बताएं और उसकी इंपॉर्टेंस बताएं। हेल्दी फूड क्यों ज़रूरी है, ना कि सिर्फ ये एनर्जी देता है बल्कि बहुत हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, इसलिए वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड एंड वी शुड नॉट ईट सो मच ऑफ अनहेल्दी फूड फ्रीक्वेंटली। For example, junk food, condiments and cookies and cakes, soft drinks and fried fruits. इसको रोज़ खाना नहीं चाहिए, हेल्थ ख़राब होती है, डिजीज़ेस भी लग जाते हैं क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है। देन मील्स ऑफ द डे, बच्चों को बताइए दैट विच वन इज़ द ब्रेकफास्ट, विच वन इज़ लंच एंड डिनर एंड एट व्हाट टाइम शुड वी टेक देम। नेक्स्ट आर द टेस्ट बर्ड्स। 4 टाइप्स के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट होते हैं स्वीट यानी मीठा, बिटर यानी कड़वा, सार यानी कि खट्टा एंड सॉल्टी मीन्स नमकीन। उससे रिलेटेड चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। चॉकलेट, हनी कैंडी आर स्वीट, बिटर गॉर्ड, नीम, क्विनीन आर बिटर, लेमन, ऑरेंज, टैमरिंड आर सार एंड सॉल्ट, क्रैकर्स, पिस्ताचियो आर सॉल्टी। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट प्रैक्टिस पेपर करते हैं। चलिए अब यूकेजी में बच्चों को ऑप्शंस जो हैं 2 की बजाय 3 या 4 भी आ सकते हैं, उसमें से एक सर्कल पे उन्हें कलर करना होगा। Which animal lives in this home? This is a home and this is a home on tree, so this is nest, and on nest sparrows or birds can only live because rabbits live in burrows and fishes live in water. Which snake makes this sound quack? Quack is done by duck. What is the baby deer called? Color the circle to show it. Baby deer is called fawn. Baby deer को fawn कहते हैं। नेक्स्ट इज कलर द सर्कल टू शो द करेक्ट पेयरिंग। करेक्ट पेयरिंग कहाँ हो रखी है? यहाँ टेलर है, ठीक है, यहाँ कारपेंटर है, ये सही है। यहाँ पर रॉन्ग पेयरिंग कर रखी है, टेलर के सामने कारपेंटर लिख के और कारपेंटर के सामने टेलर लिख के। कलर द सर्कल दैट शोज रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी सही से रूल्स कौन फॉलो कर रहा है? यहाँ पर बच्चा भाग रहा है, सो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर मैन इज क्रॉसिंग द रोड ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग बट ही इज टॉकिंग ऑन द फोन एंड इवन दो द कार्स आर ऑल्सो अप्रोचिंग हिम, सो ही इज ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल्स ऑल्सो। And here the kids are walking down the zebra crossing silently when the proper signal is there. So this is the right one. Which part of the plant is above the soil? Above the soil is shoot. बच्चे को ये बता दीजिएगा, stem को हम shoot भी बोलते हैं। और ये बच्चा खुद से रीड कर सकता है क्योंकि बच्चे को ब्लेंडिंग और काफ़ी सारे साउंड्स आ चुके हैं। Which type of food can make your stomach feel sick? Which one is unhealthy? This is junk food, so it can make your stomach feel sick. What meal do you eat in the morning? This is breakfast. तो ये मैम रीड करेंगी वर्ड्स बच्चे के लिए क्योंकि अभी सारे रीड करना बच्चे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। What taste do you get when you eat bananas? They are sweet. What should we do to save the water? We should close the taps.
अब एक और बात मैंने यहाँ नोटिस करी है कि इन्होंने जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये डिफरेंट कलर से लिखे हुए हैं, तो सो डिफरेंट कलर से लिखने का मतलब ये है कि ये हर लेटर के लिए डिफरेंट साउंड बच्चे से प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। इट मीन्स वो चाह रहे हैं कि बच्चे ये वर्ड्स खुद से रीड करें। तो आप ये जो वर्ड्स हैं जो यहाँ कुछ दिए हुए हैं जैसे रूट, शूट, सार, साल्टी, स्वीट, बिटर, लंच, ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक, डिनर, ये सब बच्चों को रीड करवा के ही एक बार प्रैक्टिस करा के भेजिएगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि बच्चे खुद से रीड करें ये, ठीक है। What should we do to save the water? We should close the tap. Question number 11. Which game do we play inside? We play Ludo because it's an indoor game. Next is color the circle to show the odd one out. This is a glass of milk which is an odd one out. Other are the body parts. Color the circle that shows the things we get from the plants. We get flower and fruits and vegetables from plants, but these products are not that we get from the plant. Which game do we play outside? Football. Which one of these birds